अभी मैं डाल्टनगंज बाजार में हूँ। राजकीय कन्नीराम मध्य विद्यालय मेदिनीनगर। 2 कमरे में एक मिडिल स्कूल सिमट के रह जाता है, जैसा कि हम कहेंगे कि दिखाएं। और इधर राजकृत मध्य विद्यालय कुंड मोहल्ला मेदिनीनगर। एक कमरे में, एक स्कूल में, एक मिडिल स्कूल में एक टीचर और एक कमरा और पूरा मिडिल स्कूल चल रहा है। कन्नीराम स्कूल है, 2 कमरा है, एक में ऑफिस है, एक में पूरा 8 क्लासे घुसेड़ दिया गया है। ये है यहाँ का आलम। इधर मारवाड़ी सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय बनाया हुआ है स्कूल के ग्राउंड में ही। तो क्या कहना चाहेंगे, एक टीचर एक स्कूल में, अगर मिडिल स्कूल है और 1 और 2 टीचर रहेंगे तो क्या पढ़ाई कराएंगे खाक, और क्या बच्चे पढ़ेंगे। उन गरीब के, कूड़े बीनने वाले, सब्जी बेचने वाले, ठेली रेड़ी लगाने वाले के अगर बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई होगी, तो नहीं साहब, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि अगर 2 टीचर होंगे तो 2 टीचर में एक टीचर का तो काम कागजी कार्रवाई में हो जाएगा, आय बनाने में और जाति बनाने में। दूसरा जो होगा वो अटेंडेंस लगाते लगाते दोपहरिया कर देगा और खाना खा बनाते बनाते शाम। तो आइए, हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? सर, मेरा नाम आशा कुमारी है। आशा जी, इस स्कूल मिडिल स्कूल है जी, कितने क्लास तक है? ये 1 to 8 चलता है। 1 to 8। जी टीचर कितने हैं मैडम? सर, हम लोग 2 टीचर हैं। 2 टीचर हैं। जी क्या आप पढ़ा लेती हैं जितना पढ़ाई होना चाहिए? सर, मुश्किल तो होती है मुश्किल होती कई है। बार। हाँ सर, कई बार तो मतलब हैं, हम 2 टीचर हैं, कई बार हमको भी ज़रूरत पड़ती है छुट्टी की, वैसे में दिक्कत होती है, अकेले पड़ जाते हैं फिर हम। या फिर हम अगर छुट्टी में है तो मेरी जो HM है वो अकेली पड़ जाती हैं। तो क्योंकि आजकल जाति और आय का भी एक जी, लफड़ा वो आप लोगों के- ऑफिशियल काम भी बहुत है सर, तो प्रॉब्लम है। और सरकार से कहा जाता है कि पहले हमारा आय और जाति बना के दीजिए, पढ़ाई जा भाड़ में। वो तो बात सही है सर, अभी तो बनाने का है और इस तरह का ऑर्डर आया है बनाने का, तो उसमें तो मैम जो हमारी HM है, प्रभारी हैं, उनको समय देना पड़ता है। तो क्या पढ़ेंगे बच्चे? आइए हम बच्चों से जानते हैं। क्लास 1 ये है पूरा, 1 से 8 क्लास के बच्चे इसी में पढ़ते हैं। ये है क्लास 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये नौनिहाल हैं। ये हमारी देश की बेटियां हैं और यही बेटियां कल चल के IAS बनेंगी, IPS बनेंगी। कोई देश के लिए सोना लाएगा, कोई चांदी लाएगा, कोई सिल्वर लाएगा। लेकिन एक एक क्लास, एक एक रूम में 3-3 क्लास के बच्चे कहाँ तक? क्या ये इन बच्चों के साथ इंसाफ है? मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं। इसी स्कूल में क्लास चलता है, इसी स्कूल में पुस्तकालय हो गया, इसी स्कूल में सब है। ब्लैक बोर्ड है, LED लगा हुआ है, वो चलता नहीं है। भगवान का शुक्र है कि लाइट और पंखा चल रहा है, तो बच्चे गर्मी से थोड़ा सा निजात है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी राज्य सरकार से, क्या कहना चाहेंगी? सर, हमें टीचर की तो आवश्यकता है। अगर टीचर है मतलब हम रहेंगे तो आवश्यकता के अनुसार रहेंगे तो फिर हमारा क्लास भी सुचारू रूप से चलेगा। मैडम कह रही हैं टीचर की हमें आवश्यकता है, मैं भी कह रहा हूँ टीचर की आवश्यकता है, साथ में बिल्डिंग की भी आवश्यकता है। बिल्डिंग भी चाहिए। बिल्डिंग नहीं है स्कूल के पास, या तो ऐसे स्कूल को बंद करके जो दूसरे स्कूल में शिक्षक नहीं है वहाँ पे भेज दिया जाए। ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इन नौनिहालों का जो स्कूल में आस लेके आते हैं पढ़ने और वहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचरों के द्वारा कागजी कार्रवाई होती है। क्या मध्याह्न भोजन चल रहा है? जी सर, जी सुचारू रूप से चलता है। सुचारू रूप से चल रहा है। फंडिंग में पैसा है, वो भी गोल है? नहीं, फंडिंग में पैसा है सर। जी क्योंकि जी। बहुत सारे स्कूल के पास वो भी माइनस में है। नहीं, अभी तो है सर, फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी प्रभारी शिक्षिका नहीं है, इसलिए हम उतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे स्कूल में मध्याह्न भोजन
का पैसा 2-2 महीने 3-3 महीने माइनस में चल रहा है। मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। आइए हम ये राजकीय कन्नीराम मध्य विद्यालय के शिक्षिका से मिले। अब हम मिलना चाहेंगे कुंड मोहल्ला 1। देखिए ये हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चियां हैं, एक ही क्लास में। कितने कौन से क्लास के बच्चे हैं मैडम? 1 to 7 एक ही क्लास में। क्या परेशानी आपको नहीं होती? होती तो है सर, बच्चों को बैठाना, बच्चों को पढ़ाना, किचन, मेरा ऑफिस, सब इसी में हम लोग मैनेज करते हैं। एक स्कूल जो 8 क्लास तक का है। जी नहीं, हमारा स्कूल तो सिर्फ 7 तक ही है। 7 तक है जी। एक क्लास कम है भाई साहब, 8 नहीं 7 है। टीचर कितने? सिर्फ सिंगल हम है सर। पहले थे 3, तो एक रिटायर हो गई, एक कोरोना काल में डेथ हो गई। रिटायर हो गए तो भर्ती कब होगा साहब? इन बच्चों की क्या गलती है जो अपने सारा चीज छोड़ करके पढ़ने आते हैं? उनकी पढ़ाई में 0 बटा सन्नाटा। किचन भी यही है, दिखाइए। आपको कहेंगे कि किचन भी यही है, सामान भी यही है, बेंच डेस्क भी यही है, और यहीं पे पढ़ाई। उन टीचरों की क्या गलती, और उन नौनिहालों की क्या गलती, और उन माँ बाप की क्या गलती जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं मैडम? सर हम लोग तो बता दिए हैं कि ऑफिस में भी, सभी जगह, कि हम लोग को थोड़ा सा साधन बताया जाए, दिया जाए। थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को, आश्वासन मिला है कि किया जाएगा। अब हम लोग बस इंतज़ार में हैं। सरकार से गुहार है कि इन स्कूलों की शिक्षा में अगर सुधार करनी है तो बच्चों को 8 क्लास और 7 क्लास तक जो स्कूल चल रहे हैं उसमें टीचर बढ़ाने होंगे। 1 और 2 टीचर से काम नहीं चलेगा, और स्कूल के बिल्डिंग को भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कन्नीराम स्कूल बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था। आज इस ग्राउंड में 2 स्कूल, साथ में एक मारवाड़ी पुस्तकालय भी है। तो कैसे? ये जवाब देना पड़ेगा शिक्षा विभाग को और राज्य सरकार को।